बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं अपने मौजूद नाज़रीन और प्यारे दोस्तों को मैसा सीक्रेट शेफ़ के किचन में खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं आपके साथ बीफ बोटी टिक्का की रेसिपी को शेयर करूँगा, जो ईद की बहुत ही स्पेशल सी रेसिपी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये मैंने बोनलेस क्यूब जो तकरीबन 300 ग्राम के बराबर है, ये लेकर आपने इसको क्यूब काटना है और उसके बाद आपने आधा कप के बराबर इसमें दही डाल देना है। दही डालने के बाद आपने इसके अंदर 1 खाने के चम्मच के बराबर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद आपने इसके अंदर अजवाइन आधा चाय के चम्मच के बराबर डालनी है। और ये मीट टेंडराइज़र है 1/4 चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर ये डालना है। और ये हरी मिर्चों का पेस्ट है 1 खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद आपने ये रोस्टेड ज़ीरा है जो तकरीबन आधा खाने के चम्मच के बराबर है, ये डालना है क्रश करके। और ये बीफ टिक्का मसाला है 1 खाने के चम्मच के बराबर, ये आपने इसके अंदर डालना है। और इसके बाद आपने इसके अंदर ये लेमन जूस 1 खाने के चम्मच के बराबर डालकर आपने इस बीफ की मैरिनेशन में ये धनिया पाउडर 1 खाने के चम्मच के बराबर और गरम मसाला 1 चाय के चम्मच के बराबर मिक्स करके आपने इसके अंदर डालना है। और इसको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मीट टेंडराइज़र मैंने इसलिए डाला है ताकि इसका जो गोश्त है बीफ ये नरम हो जाए। तो 1 चाय के चम्मच के बराबर आपने इसके अंदर नमक डालना है। नमक डालने के बाद आपने इसके अंदर क्रश किया हुआ काली मिर्चों का पाउडर 1 चाय के चम्मच के बराबर डाल देना है, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। और इसके बाद मैं इसके अंदर 1/4 कप के बराबर ऑयल डाल दूंगा। ऑयल डालने से ये होगा कि जब आप इसको मिक्स करेंगे तो इंशाल्लाह ये बीफ के साथ जो मसाला ये उतरेगा नहीं। तो इसके बाद शास्टिक स्टिक ले लेनी है और आपने एक शास्टिक स्टिक पे ये बीफ की जो बोटियाँ ये लगा लेनी। आपने बीफ को मैरिनेट करके तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए रखना है, ताकि ये बीफ जब आप पकाएँ तो नरम पके और इसका टेस्ट भी ज़बरदस्त बने। तो आपने इस तरह बीफ के क्यूब्स एक करके इस स्कीवर पर चढ़ा लेने हैं। ये देखें माशाल्लाह। तो आपने तमाम स्कीवर इसी तरह बनाने हैं। इसके बाद इन स्कीवर में बारबेक्यू का फ्लेवर बनाने के लिए मैं एक कोयले को चूल्हे पर रख कर जला लूँगा। और इसके बाद मैं एक फ्राई पैन को गर्म करके आपने ये तीनों स्कीवर जो है इस पैन में रख कर पका लेना है। आपने हर स्कीवर को 10 मिनट तक दोनों तरफ से पकाना है, लो मीडियम फ्लेम पर। और इसके बाद आपने इसको कवर कर लेना है। और आपने मैं एक दफ़ा फिर कहता हूँ कि हर स्कीवर को 10 मिनट तक पकाना है, ताकि इस तरह पानी छोड़ दे और ये बीफ के जो स्कीवर हैं ये यानी बीफ इसका गल जाए। इसके बाद आपने दोबारा इसको कवर करके पकाना है। 10 से 15 मिनट गुजरने के बाद आपने ये देखें माशाल्लाह इसका बीफ स्कीवर का कलर जो है वो इस तरह आ जाएगा। तो आपने इसको इसी तरह पकाना है। और ये बीफ जो है ये इंशाल्लाह ज़बरदस्त और जूसी होगा। इसके बाद मैं इसके अंदर ये कोयले का धुआं इसको दूंगा। आपने ये जलता हुआ कोयला इसके अंदर डालना है और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालकर आपने इसको कवर कर लेना है इस तरह। तो ये स्कीवर हमारे तैयार हो चुके हैं बीफ के। इसके बाद मैं इनकी प्रेजेंटेशन कर लूँगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका आमीन। नासिर जज़ाकुमुल्लाह खैर।